आइए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक का। लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट नाम से ही है, कोई ऐसा एक गेट है जो अपने कंडीशन पे या तो जाने देगा या रोक देगा। है क्या चीज़? एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो अपने कुछ कंडीशन को अगर फुलफिल होने देता है, मतलब उसको लगता है कि हाँ मेरा कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को जाने देंगे, अदरवाइज हम रोक देंगे। ठीक ना? इसका काम क्या है? एक तरह से स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह मिला के बनता है। फर्दर इसका देखते हैं कि है लॉजिक गेट। जनरली इसको अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो 3 भाग में इसे हम बांट सकते हैं। पहला होगा बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट तीसरा और लास्ट है एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। फर्दर इसके आगे और टाइप्स हैं। बेसिक लॉजिक गेट में जनरली 3 आता है। ए आपका एंड गेट, सबको फिर बारी बारी से आगे देखेंगे। और गेट, सी है नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट में कौन कौन आता है? इसका आगे है 2, नैंड गेट दूसरा है इसका नॉर गेट। नैंड मीन्स नॉट और एंड को मिला के, और नॉट और को मिला के ये यूनिवर्सल गेट है। आगे फिर बताएंगे इसका नाम यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों पड़ा। बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक एक्सक्लूसिव में फिर 2 है, एक्स और गेट, और दूसरा है इसका एक्स नॉर गेट। अब चलते हैं बारी बारी से, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबको जानेंगे बारी बारी से, कौन क्या है, किसका क्या फंक्शन है, कैसे काम करेगा, कैसे क्या ट्रूथ टेबल बनेगा। शुरुआत करते हैं एंड गेट से। एंड गेट नाम से ही है, एंड मीन्स और, मतलब ऐसा लॉजिक गेट है जहां हमें ऑप्शन दे रहा है, या इसके पास ऑप्शन है ये कि भाई अगर 2 इनपुट लॉजिक गेट की हम बात करें, क्योंकि और गेट और एंड गेट ऐसा है 2 या 2 से अधिक इनपुट उसका हो सकता है, एक आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो इसके पास ये है कि और गेट, एंड गेट मतलब आपके पास जितने भी इनपुट हैं
वो सभी के सभी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब उसको अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें जो जनरली 0 और 1 के फॉर्म में, 0 हो गया लो सिग्नल और 1 हो गया हाई सिग्नल। मतलब एंड गेट का कंडीशन ये है कि ये तभी सिग्नल को आगे पास करने देगा जब इसके सभी इनपुट हाई होंगे। अगर दो इनपुट का लो ये एंड गेट है तो दोनों का दोनों उसका इनपुट हाई होगा तभी जाके आउटपुट हाई मिलेगा। अदरवाइज दो में से कोई एक भी अगर लो हो गया तो आउटपुट सिग्नल इसको नहीं मिलेगा, मतलब लो सिग्नल जाएगा। इसका सिंबल देखते हैं। अगर टू इनपुट की बात करें, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट ए बी ले लीजिए तो आउटपुट इसको वाई मिलेगा। इसको इसका ये तो सिंबल हो गया। इसका बुलियन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एंड गेट है ए वाई इक्वल्स टू वाई, आउटपुट कब मिलेगा? ए डॉट बी से इसको लिखते हैं। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। ये इसका सिंबल है। अब इसके साथ में हम बना देते हैं इसका ट्रुथ टेबल। इनपुट में ए और बी होगा, आउटपुट वाई होगा। इनपुट दो भाग में हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका है कि एक इसका स्विचिंग सर्किट भी हम बनाते हैं जनरली कि काम कैसे करता है। एक सोर्स सप्लाई इसका है, एक स्विच ले लेते हैं और ये दूसरा स्विच। आगे लोड या एक लैंप लगा दीजिए। S1 स्विच, S2, ये सोर्स हो गया इसका पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम यहाँ से सप्लाई ऑन करते हैं तो लाइट किस किस कंडीशन में जलेगा? तो एक ही कंडीशन दिख रहा है कि स्विच 1 और स्विच 2 दोनों जब ऑन होगा, मतलब क्लोज करेगा पाथ को, तभी यहाँ लाइट जलेगा। और कोई भी कंडीशन में ये लाइट नहीं जलेगा। कहने का मतलब सिग्नल हाई कब होगा? 1 और 1 पे। अगर 0 से हम शुरुआत करते हैं कि ये ओपन है, ये भी ओपन है, मतलब इनपुट 0 दिया ए पे, बी पे भी 0 दिया, आउटपुट क्या मिलेगा? 0। ट्रूथ टेबल साथ के साथ 0, बी का इनपुट 0 तो आउटपुट हमें मिलेगा 0। अब हम इसका बदलते हैं कि एक स्विच को क्लोज कर देते हैं, दूसरे स्विच को ओपन रहने देते हैं। मतलब ए पे सिग्नल आया 1, बी पे रहा 0, लाइट नहीं जला, मतलब सिग्नल पास नहीं होगा, आउटपुट 0। ए का इनपुट 1, बी का इनपुट 0, आउटपुट 0 रहेगा। अब इसका कंडीशन बदल देते हैं। स्विच 1 को ऑफ कर देते हैं, स्विच 2 ऑन कर देते हैं। मतलब यहाँ पे ए का इनपुट 0, बी का इनपुट 1, मतलब ए पे सिग्नल लो रहेगा, बी पे सिग्नल हाई रहेगा, आउटपुट सिग्नल लो, अभी भी नहीं जलेगा। ए का इनपुट 0 ए पे, बी पे 1, आउटपुट 0।
अब फाइनल कंडीशन आता है कि स्विच 1 और स्विच 2 दोनों पे सिग्नल हाई है, मतलब स्विच दोनों इसके हिसाब से क्लोज्ड है। सिग्नल हाई, सिग्नल हाई, आउटपुट प्राप्त हो गया। ट्रुथ टेबल ये है एंड गेट का। एक ही कंडीशन में ये सिग्नल को पास होने देगा जब उसके सारे इनपुट्स पे, जो भी जितने इनपुट टर्मिनल हैं सारे पे सिग्नल हाई होंगे तो आउटपुट पे ये सिग्नल हाई अर्थात पास होगा, अदरवाइज ये पास नहीं होने देगा। अब आते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं। अब आते हैं दूसरे, आते हैं और गेट पे। और गेट नाम से ही है और गेट, मतलब अपने पास एक ऑप्शन है, या तो तुम या तो तुम, ये वाली बात है। इसका सिंबल देख लेते हैं। 2 इनपुट, थोड़ा सा सिंबल में चेंज है। इनपुट ए बी, आउटपुट वाई। इसका बुलियन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? y इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। ये हम इसलिए बताते हैं कि एक और टॉपिक इसमें है बुलियन अलजेब्रा, उसमें कुछ इसके फॉर्मूले वगैरह हैं, तो वहाँ पर ये तो पता रहे कि ए डॉट बी क्यों लिखते हैं, ए प्लस बी क्यों लिखते हैं, मतलब और गेट का ये एक्सप्रेशन है, एंड गेट का ये एक्सप्रेशन है, नॉट गेट में कंप्लीमेंट करके लिखते हैं। ठीक है, तो और गेट का सिंबल है ये, एंड गेट से थोड़ा अलग है, ये सब भी ध्यान देना है। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। अब इसका सर्किट पे आते हैं कि ये काम कैसे करता है। साइड में हम बना देते हैं यहीं पे, एक स्विच इधर है, यहाँ पर स्विच S1 S2, ये लैंप है, लोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दोनों में से कोई एक स्विच भी अगर क्लोज कर देता है पाथ को तो लैंप जल जाएगा। ठीक है, तो यही है और गेट का कि यहाँ पे आउटपुट सिग्नल हाई बहुत सारे कंडीशन में होगा, मतलब अगर 2 इनपुट का है तो एक ही कंडीशन में इसमें आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा, जब दोनों के दोनों इनपुट जो है सिग्नल लो रहेगा, मतलब दोनों का दोनों अगर स्विच हम ऑफ कर दें तभी आगे लैंप नहीं जलेगा, मतलब सिग्नल पास नहीं होगा एक ही कंडीशन में, अदरवाइज सभी में जाएगा। तब इसका ट्रूथ टेबल बना दे। ये देखिए, इनपुट ए बी और आउटपुट वाई। क्या क्या कंडीशन होगा? सबसे पहले ए पे 0, बी पे 0, आउटपुट 0 रहेगा, नहीं मिलेगा, 0 0 तो 0 रहेगा। ए का इनपुट अगर सिग्नल हाई हो गया, बी का लो है, आउटपुट सिग्नल हाई। ए का सिग्नल लो, बी पे इनपुट हाई, तो आउटपुट दोनों का सिग्नल अगर
हाई होता है तो आउटपुट स्वाभाविक है हाई मिलेगा। ये है और गेट, मतलब यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि या तो ये या तो ये, तो भी हम काम करेंगे। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, दोनों का दोनों हाई रहेगा तभी जाके मिलेगा आउटपुट सिग्नल हाई। अदरवाइज तीनों कंडीशन देख लीजिए, दोनों जीरो है जीरो रहेगा, एक वन है जीरो है तो जीरो रहेगा, जीरो वन मतलब एक इनपुट भी अगर लो हो गया तो ये आउटपुट लो रहेगा। ठीक है, और में क्या है कि ना ये तो कोई एक स्विच या कोई एक इनपुट हाई हो गया मतलब सिग्नल आगे जाएगा। अब आते हैं नॉट गेट पे। नॉट गेट का दर्शन नॉट गेट एज ए इन्वर्टर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। मतलब इसका कहने का मतलब है आप इनपुट दोगे तो आउटपुट हम रोक देंगे, इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट दे, मतलब ऐसा नहीं है कि इनपुट दिए बिना आउटपुट, ऐसा इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है, कंडीशन है कि जब इनपुट सिग्नल लो रहेगा तो आउटपुट सिग्नल हाई होगा, इनपुट सिग्नल हाई रहेगा तो आउटपुट सिग्नल लो रहेगा। इसके सिंबल की बात करते हैं तो ये इसका सिंबल है, ये सिंगल इनपुट होता है, उसमें देखे दो एंड गेट और गेट में दो इनपुट थे एक आउटपुट, उसमें दो या दो से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट एक रहेगा। इसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ए इनपुट है वाई आउटपुट, इसका बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट वाई इक्वल्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। इसका सर्किट अगर बनाए स्विच S1, जिस समय स्विच S1 ओपन रहेगा तो ये लैंप जलेगा, स्विच S1 जिस समय क्लोज रहेगा उस समय लैंप नहीं जलेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब सर्किट डायग्राम टाइप का है। इसका ट्रुथ टेबल, दो ही स्टेट इसमें होंगे, ए इनपुट वाई आउटपुट। इनपुट जिस समय सिग्नल हाई रहेगा उस समय आउटपुट सिग्नल इसका लो हो जाएगा, मतलब जिस समय स्विच ऑन हुआ लैंप नहीं जलेगा। इनपुट सिग्नल लो आउटपुट सिग्नल हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज ए इन्वर्टर इसका यूज होता है। ये हो गया नॉट गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट में हमने देखा एंड गेट और नॉट गेट। एंड गेट मतलब आपके पास जितने भी इनपुट सिग्नल हैं सारे के सारे इनपुट टर्मिनल पे सिग्नल हाई होंगे तो आउटपुट मिलेगा, बाकी सारे कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो वो आउटपुट सिग्नल को पास नहीं होने देगा। और गेट में ऑप्शन वाली बात है, और गेट में एक ही कंडीशन में सिग्नल पास नहीं होगा जब उसका सारे इनपुट टर्मिनल पे सिग्नल लो रहेगा, बाकी किसी भी कंडीशन में अगर एक भी सिग्नल उसको हाई मिलता है तो आउटपुट ऑलरेडी मिलेगा। नॉट गेट में जस्ट रिवर्स है कि इनपुट अगर मिला तो आउटपुट नहीं मिलेगा, इनपुट सिग्नल लो है आउटपुट सिग्नल हाई होगा। सारे का बुलियन एक्सप्रेशन एक साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। एंड गेट का एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये एंड गेट के लिए है। और गेट के लिए y इक्वल्स टू
ए प्लस बी, और नॉट गेट के लिए y इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट ऑफ ए। ये जो भी अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे टेक्निकल एग्ज़ाम का, तो वहाँ कई बार सिंबल तो पूछ ही देता है। सिंबल लगता होगा कि इजी है, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन आपको पूछ सकता है कि भाई किसका क्या बुलियन एक्सप्रेशन है। ये बुलियन अलजेब्रा में जो भी समीकरण वगैरह होता है उस पर ये यूज होगा, तो ये याद रखना ज़रूरी है। याद क्या मतलब समझना ज़रूरी है, याद तो कोई रटने का चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो अपना बेसिक लॉजिक गेट हो गया, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब आएंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट पे। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहने का मतलब क्या है? यूनिवर्सल